तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पे पेंटिनियम कोर टू ड्यूल हमारा प्रोसेसर है और यहाँ पे मेरे पास 4 GB रैम है। ठीक है, बहुत ही इजीली हमने इस सिस्टम के अंदर विंडोज 11 इंस्टॉल कर दी है। अगर आप भी इंस्टॉल करना चाहते हो तो वीडियो का एंड तक पूरी जरूर देखना। ठीक है, हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप अनसपोर्टेड पीसी के अंदर विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे मेन बात आती है कि अनसपोर्टेड पीसी कौन से सिस्टम होते हैं। आप लोगों को पता होगा विंडोज 11 को इंस्टॉल करने के लिए i5 6 जनरेशन के ऊपर के प्रोसेसर हो तो उस सिस्टम के अंदर आप विंडोज 11 को इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके पास अगर कोर टू ड्यूल प्रोसेसर हो या i3 i5 सेकंड या थर्ड जनरेशन के कुछ इस प्रकार के प्रोसेसर आपके सिस्टम में है, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, किसी में भी इस टाइप के प्रोसेसर है, तो आप कैसे उसमें विंडोज 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अंदर आपके चाहे 4 GB रैम हो या फिर आपकी 2 GB रैम हो या फिर 1 GB रैम हो। ठीक है, कैसे ये प्रोसेस आपको करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको इस चीज के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी विंडोज जो 11 है उसकी ISO इमेज की, जो कि हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, और हमें रूफूस सॉफ्टवेयर की। ठीक है, ये भी हमने डाउनलोड कर रखा है। आपको कैसे करना है उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले क्रोम ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में आपको यहाँ पे लिखना है विंडोज 11 डाउनलोड। तो यहाँ पे मैंने विंडोज 11 डाउनलोड सिंपली लिख दिए। वहां पर फर्स्ट वेबसाइट आएगी, सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे और इसको लोड होने देते हैं। यहाँ पे एक दूसरा टैब ओपन कर लेंगे, उसमें आपको लिखना है रूफूस सॉफ्टवेयर। ठीक है, रूफूस लिख देना है। सिंपली आपके जो कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। सिंपली इस पे क्लिक करना फर्स्ट लिंक पे, और वहां पे जो भी आपका सिस्टम है उसके अंदर आप 64 बिट यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 64 बिट के ऊपर आपको क्लिक करना है सॉफ्टवेयर को, और वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है ये सॉफ्टवेयर, रूफूस सॉफ्टवेयर। ये हमारा ये डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा विंडोज जो 11 है उसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे जो वेबसाइट है ये थोड़ा स्लो जरूर चलती है, लेकिन ये लोड हो चुकी है। सिंपली आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे आपको देख पाओगे डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज। ठीक है, सिंपली यहाँ पे 64 बिट में ही मिलेगी, 64 बिट से कम में नहीं मिलेगी, क्योंकि विंडोज जो 11 है वो 64 बिट सिस्टम में ही चलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ISO सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे आपकी जो कंट्री की लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर ले, कोई भी आप इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट कर सकते हो, फॉर्म करना है। और उसके बाद यहाँ पे 64 बिट का सिस्टम देखने को मिलेगा। सिंपली क्लिक करते ही आपकी जो विंडोज 11 है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे मेरे दोनों सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अब आपको एक पेन ड्राइव ले लेनी है जिसको आपको बूटेबल बनाना है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस है वो स्टार्टिंग से ही होने वाला है। मैंने अपने सिस्टम के अंदर पेन ड्राइव लगा रखी है। सिंपली अपने रूफूस सॉफ्टवेयर को हम यहाँ से ओपन कर देंगे, और ओपन करने के बाद आपके सामने रूफूस सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। मेरी 16 GB की एक पेन ड्राइव है। सिंपली इसमें सेलेक्ट ISO पे क्लिक करेंगे, और वहां पे मैंने डेस्कटॉप पे ऊपर रखी हुई है ISO इमेज, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे मेरी ISO इमेज सेलेक्ट हो गई, और मेरा सिस्टम में MBR में विंडोज इंस्टॉल होती है। अगर आपकी GPT में होती है तो आप GPT कर सकते हो, पर मैं लगभग पीसी के अंदर जो हल्के सिस्टम होते हैं उसमें MBR में ही सजेस्ट करूंगा कि आप MBR रहने दो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो ISO है वो उसका नाम दे देना है, जैसे जो भी आप नाम देना चाहो। यहाँ पे विंडोज 11 मैंने नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे एक स्टार्ट कर देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे आता है, जैसे बाई चांस क्या होता है इन पे अनटिक होता है। ठीक है, अगर आपकी 2 GB से रैम कम है तो आप इस पे क्लिक कर देना, या फिर आप चाहते हो कि भाई आपकी माइक्रोसॉफ्ट है उसमें ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट ना बने, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इन दोनों पे आपको बिल्कुल क्लिक करके रखना। अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो आपके सिस्टम के अंदर ये जो विंडोज है वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे ओके करेंगे और 2-3 बार ओके ओके मांगेगा, इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे एक हमारी पेन ड्राइव है उसको फॉर्मेट करेगा, उसके बाद ही उसको बूटेबल बना देगा। ठीक है, ये सारा प्रोसेस आपको करने के बाद यहाँ पे रेडी लिख के आ जाएगा ऑटोमेटिक। वो सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है आपको, आपकी बूटेबल पेन ड्राइव तैयार हो जाएगी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम कर लेते हैं और चलते हैं आप अपने दूसरे सिस्टम के अंदर जिसमें हमें विंडोज जो इंस्टॉल करनी है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव है वो बूटेबल बन चुकी है। सिंपली यहाँ पे जैसे मैं अपने सिस्टम के अंदर विंडोज इंस्टॉलेशन करने के लिए यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव दिखा चुका है। सिंपली अगर आपकी नहीं दिखा रहा तो मेरे सिस्टम को मैंने बूट पे लेके आया है। तो बूट पे कैसे लेके आना है वो आप यहाँ पे एक चार्ट आ जाएगा, उसमें से देख के अपने मदरबोर्ड को आप बूट पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे ESC और डिलीट से आता है मेरा सिस्टम बूट के ऊपर, तो यहाँ पे आ चुका है। सिंपली मैं सैंडिक जो पेन ड्राइव है इस पे सिंपली मैं एंटर प्रेस करूंगा और मेरी पेन ड्राइव से मेरा सिस्टम है वो बूट होने लग जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारी विंडोज 11 का लोगो यहाँ पे आ चुका है, तो इसको लोड होने देते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी विंडोज जो है इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा। सिंपली यहाँ पे इसको नेक्स्ट क्लिक करेंगे
और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी विंडोज है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा बहुत प्रोसेस आपको और करना होगा, तो वो भी देख लेते हैं क्या हमें प्रोसेस करना होगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो, वरना यहाँ पे आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे आप क्लिक कर सकते हो। वैसे प्रोडक्ट की आपके पास नहीं होगी, मेरे पास ही नहीं है। तो यहाँ पे विंडोज 10 हम प्रो विंडोज 11 प्रो हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको सिंपली इस पे क्लिक होगा कस्टम इंस्टॉल विंडोज। ठीक है, यहाँ पे मेरी जो पेन सिस्टम है उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, तो सिंपली मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अगर आपके सिस्टम के अंदर डेटा है तो आपको काम का क्या करना होगा, इस जो पहले जो एमबी के पार्टीशन है, जितने भी एमबी में यहाँ पे 100 एमबी का मेरा पार्टीशन है, जितने भी एमबी के पार्टीशन है उसको फॉर्मेट करना होगा। और फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आपकी विंडोज इंस्टॉल होना लग जाएगी। अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा नहीं है तो मेरी तरह आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट कर सकते हो या फॉर्मेट कर सकते हो आप। ऐसा इस चीज़ का ध्यान रखना, आपका डेटा लॉस हो सकता है अगर आपके एमबी के सिर्फ एमबी के पार्टीशन आपको फॉर्मेट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारा प्रोसेस कर लिया। इसके बाद यहाँ पे इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि मेरा जो सिस्टम है उसके अंदर बहुत ही लो कॉन्फ़िगरेशन में आपको एंड में दिखा भी दूंगा कि मेरे सिस्टम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे विंडोज 11 जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं और हमारा सिस्टम ऑन होता है तब मिलते हैं। यहाँ पे जो भी नॉर्मली प्रोसेस होंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये और है कि अगर आपका सिस्टम वाईफाई वगैरह या फिर लैन कनेक्शन से कनेक्ट है तो आपको निकाल लेना है। अपनी जो नेट कनेक्शन है वो आपको हटा देना है, क्योंकि आपको आगे समस्या आ सकती है। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि आपको अपनी लाइन कनेक्शन आपके सिस्टम से निकाल लेनी है। ठीक है, यहाँ पे सारा प्रोसेस होने देते हैं। यहाँ पे मेरा 3% कंप्लीट हो चुका है, 100% तक कंप्लीट होगा और उसके बाद हमारा सिस्टम है वो रीस्टार्ट होगा। ठीक है, बेसिकली जो सारा काम है वो ऑटोमेटिक होता है, उसको होने देते हैं। जहाँ पे आपका मैनुअली करने का प्रोसेस आएगा वहां पे जाके अपन मिलते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुका है हमारा ऑटोमेटिक जो विंडोज इंस्टॉलेशन होने के बाद। तो यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ यस कर देना है। यस करने के बाद थोड़ा वेट करना है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे हमें अपनी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इंग्लिश इंडिया हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ओके कर दे हैं। यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप कोई और लेआउट जोड़ना चाहो कीबोर्ड का वो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ, मैं कोई लेआउट नहीं जोड़ना चाहता यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन आता है आपकी कनेक्टिविटी का, तो यहाँ पे अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ से आप कोई इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना है। आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक करके सिंपली यहाँ से आपको कर देना है और सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, विदाउट इंटरनेट सेटअप, क्योंकि आप इंटरनेट से सेटअप करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट है उस पे लॉग इन करके आपको यहाँ पे अकाउंट मांगने लगेगा। ठीक है, उसके बगैर हमें काम करना है। तो सिंपली यहाँ पे आपका यूजर नेम आप कोई भी डाल सकते हो। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे अगर पासवर्ड वगैरह आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना आप खाली नेक्स्ट भी कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है नेक्स्ट करके, और नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि इनके बगैर आपकी जो विंडोज है वो लोड नहीं होगी। यहाँ पे थोड़ा टाइम जरूर लेगा, तो यहाँ पे आपका सिस्टम थोड़ा टाइम लेगा, वो आपको लेने देना है। उसके बाद आपका सिस्टम में विंडोज है वो इंस्टॉल हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी है जो सिस्टम के अंदर विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन कैसे लेके आने हैं उसके लिए आपको राइट क्लिक करना होगा, और यहाँ पे पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है, सिंपली इस पे चले जाना है। यहाँ पे आपको चले जाना है इस थीम के ऊपर। ठीक है, थीम पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे और यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पे क्लिक करने के बाद आपको इन सभी के आइकन लगा देने हैं और यहाँ से कर देना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे ओके, और आपके डेस्कटॉप आइकन यहाँ पे लग चुके हैं। अब यहाँ पे जानते हैं अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमने किस कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम के अंदर विंडोज इंस्टॉल की है, विंडोज 11। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा आपको दिस पीसी के ऊपर, राइट क्लिक करके यहाँ पे आप देख पाओगे पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है, सिंपली इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने सिस्टम की सारी डिटेल यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, कौन सा सिस्टम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी विंडोज इंस्टॉल हो चुकी है। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।